हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम 2026 के सीएचएसई बोर्ड 1 मार्क क्वेश्चन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर लो, शेयर कर लो, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लो एंड गेट अपडेटेड विद बेल आइकन। लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, एमसीक्यू पैटर्न का 20 क्वेश्चंस आता है और ईच कैरी 1 मार्क, तो ये पूरा 20 मार्क का आता है। यहाँ पे चार ऑप्शन होता है और एक आंसर को हम लिखते हैं। टू स्पीयर्स कैरिंग चार्जेस 6 microcoulomb and 9 microcoulomb separated by a distance d experience a force of repulsion F when charge of -3 microcoulomb is added to each sphere and distance d is kept the same. The new force of repulsion, दो स्पीयर है, एक में 6 माइक्रोकुलम है और एक में 9 माइक्रोकुलम है। यहाँ सिमिलर चार्ज है इसीलिए इसमें फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है और ये दोनों में डिस्टेंस d है। तो व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन? दैट इज इक्वल टू k 6 माइक्रोकुलम मल्टीप्लाई विथ 9 माइक्रोकुलम डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। नेक्स्ट, ये स्पीयर में -3 माइक्रोकुलम का चार्ज ऐड किया गया तो फिर ये 6 बन गई 3 माइक्रोकुलम एंड 9 माइक्रोकुलम बन गई 6 माइक्रोकुलम। तो न्यू फोर्स इक्वल टू k 3 माइक्रोकुलम इंटू 6 माइक्रोकुलम डिवाइडेड बाय d square. Divide this f with f dash k 6 microcoulomb into 9 microcoulomb divided by d square whole divided by k 3 microcoulomb into 6 microcoulomb divided by d square. डी स्क्वायर से डी स्क्वायर को कैंसिल आउट कर लो, के से के को कैंसिल आउट कर लो, 6 माइक्रोकुलम से 6 माइक्रोकुलम का कैंसिल आउट कर लो और ये माइक्रोकुलम मतलब ये 10 टू द पावर -6 होता है और यहाँ 10 टू द पावर -6 होता है विच कैंसिल विथ ईच अदर। 3 टाइम्स इज 9, तो फाइनली f बाई एफ डैश इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 1। हमको f डैश का वैल्यू पूछा गया है तो f डैश इज इक्वल टू f बाय 3। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। यहाँ स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट है और इसका जो आउटपुट स्केलर ही आता है तो ये स्केलर क्वांटिटी है। 1 इज करेक्ट आंसर। इक्वल चार्जेस आर गिवन टू स्पीयर्स ऑफ डिफरेंट रेडियाई, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज एंड पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। तो ये क्वेश्चन में दो स्पीयर, एक बड़ा स्पीयर है एक छोटा स्पीयर है, ये दो स्पीयर को इक्वल चार्ज दिया गया लेकिन ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब डिस्टेंस जितना कम होगा पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होगा। तो यहाँ से ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। बिगर स्पीयर मोर, तो ये नहीं होगा। स्मॉलर स्पीयर लार्ज पोटेंशियल, ये हो जाएगा बिकॉज ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। 2 is correct answer. Two wires that are made up of two different materials have specific resistance in the ratio 2:3, length 3:4 and area 4:5 ratio of their resistance. resistance का फॉर्मूला है R is equal to रो L divided by A। तो यहाँ दो डिफरेंट मटेरियल दिया गया है तो फिर यहाँ रेशियो फॉर्म में लिख लेते हैं R1 by R2 is equal to रो 1 by रो 2 मल्टीप्लाई विथ L1 by L2। बिकॉज ये दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसीलिए A2 by A1 लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में R1 by R2 फाइंड करने के लिए दिया गया है। रो 1 by रो 2 का जो वैल्यू है वो 2/3 है, L1 by L2 का जो वैल्यू है वो 3/4 है, A2 by A1 मतलब यहाँ 4/5 दिया गया है, ये आ जाएगी 5 डिवाइडेड बाई 4। 3 से 3 को कैंसिल आउट कर लो, 2 से 2 कैंसिल आउट कर हो गया तो फिर आ गई 5/8। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट, देर आर n रजिस्टर, ईच ऑफ रेजिस्टेंस R when they are connected in parallel the equivalent resistance is X. If they are connected in series, equivalent resistance will be. Now there are n resistors and each resistance is capital R. If they are connected in parallel तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू 1/R प्लस 1/R। कितना रेजिस्टर है? n है, तो फिर इसको n टाइम्स मल्टीप्लाई कर तो फिर आ जाएगी n डिवाइडेड बाई R। तो Rp का जो वैल्यू है वो हो गई R डिवाइडेड बाई n। नाउ इफ दिस n रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस Rs इज इक्वल टू R को n टाइम्स ऐड कर लो तो फिर ये फाइनली आ जाएगी तुम्हारी Rn। यहाँ क्वेश्चन में पैरेलली कनेक्शन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस X गिवन है तो X इज इक्वल टू R बाई n है। यहाँ सीरीज कनेक्शन में फाइनली आंसर आ गई NR, बट यहाँ ऑप्शन में R ही नहीं है, X को हम रिप्लेस कर लेते हैं। तो गिवन है X इज इक्वल टू R बाई n और R इज इक्वल टू X इंटू n। यहाँ R के प्लेस में XN को पुट कर लेते हैं तो XN
multiply with n, which gives n square x. Option number 2 is correct. If the emitter in the given circuit reads 2 amperes, the resistor R is, ये है पैरेलल कनेक्शन में और ये दो रेजिस्टर आर रेजिस्टर से सीरीज में कनेक्टेड है और यहाँ एक एमीटर में 2 एम्पियर का करंट फ्लो होता है। यह एक बैटरी कनेक्ट किया गया जो 6 वोल्ट का बैटरी देता है और वो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 ओम गिवन है। तो पहले ये 3 ओम 6 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। वो आगे जाएगी तुम्हारी Rp is equal to 3 into 6 divided by 3 plus 6 which gives 18 divided by 9 is equal to 2 ohm. अभी ये 2 ओम एंड ये रेजिस्टेंस आर सीरीज में कनेक्टेड है तो टोटली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर प्लस 2 ओम आ जाएगी। तो यूजिंग द ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, V का वैल्यू गिवन है 6 वोल्ट एंड I का वैल्यू गिवन है 2 एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई इधर R प्लस 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो फिर ये आ जाएगी 3 इज इक्वल टू R प्लस 2 और R is equal to 3 minus 2 1 ohm. Option number 1 is correct. Next, 5 cells each of 0.2 volt and internal resistance 1 ohm are connected in series and external resistance of 10 ohm. The current through the 10 ohm resistor is, यहाँ करंट I फाइंड करने के लिए दिया गया है तो जो I का वैल्यू होता है वो पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पोटेंशियल के बदले में सेल्स कनेक्टेड है और वो 5 सेल्स कनेक्टेड है तो ये आ गई 5e डिवाइडेड बाय R मतलब टोटल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, बट इंटरनल रेजिस्टेंस में यहाँ 5 सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस को ऐड कर लेते हैं तो फिर ये आ जाएगी तुम्हारी 5R। E का वैल्यू है 0.2 एंड कैपिटल R का वैल्यू है 10 ओम एंड स्मॉल r का वैल्यू है 1। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगी 1/15 एम्पियर। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। Next, an arc of circle of radius r subtends an angle pi by 2 at the center. It carries current I. The magnetic induction at the center. The magnetic induction B is equal to mu 0 I theta divided by 4 pi r, which gives mu 0 I. थीटा का वैल्यू इधर गिवन है पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 4 पाई आर। पाई से पाई को कैंसिल आउट कर लो, फाइनली आ जाएगी म्यू 0 आई डिवाइडेड बाई 8 आर। Option number 2 is correct. If m the magnetic moment of magnetic dipole placed in a magnetic field of induction B, the torque experienced by the dipole, the tau का जो formula है, the cross product of magnetic moment with the magnetic field of induction B. Option number 3 is correct. Two coils A and B secondary have mutual inductance 2 into 10 to the power minus 2 Henry. If the current in the primary is I equal to 5 sin 10 pi t, then maximum value of EMF produced in a coil B is. म्यूचुअल इंडक्शन में ईएमएफ का वैल्यू है E इज इक्वल टू एम डी आई डिवाइडेड बाई डी टी। एम क्वेश्चन में गिवन है तो नाउ फाइंड डी आई बाई डी टी। तो डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ आई का वैल्यू है 5 sin 10 ऑफ पाई टी विच गिव्स साइन का डिफरेंशिएशन करने के बाद आ जाएगा क्वेश्चन फॉर्मूला और उसको चेन रूल यूज करने के बाद आ जाएगा 10 पाई। तो फाइनली ये आ गई तुम्हारी 50 पाई कॉस ऑफ 10 पाई टी। नाउ E इज इक्वल टू m का वैल्यू है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मल्टीप्लाई विथ 50 पाई कॉस ऑफ 10 pi t, which gives 50 into 2 times is equal to 100 into 10 to the power minus 2 into pi cos of 10 pi t। तो इसका वैल्यू आ गई 1 तो फाइनल आंसर आ गई 5 cos of 10 pi t। क्वेश्चन में पूछा गया है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ डिपेंड्स ऑन द कोशन फंक्शन एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोशन फंक्शन इज इक्वल टू 1। So what is the maximum value of EMF? That is equal to pi. Option 1 is correct. When the current changes from 2 ampere to minus 2 ampere in 0.5 second in a coil, EMF 8 volt is induced in it. Coefficient of self induction. Self induction का formula है E is equal to L di divided by dt. E का वैल्यू है 8 वोल्ट इज इक्वल टू L तो हम फाइंड करेंगे। नाउ द चेंज इन करंट, फाइनल करंट इज इक्वल टू माइनस 2 एम्पियर एंड इनिशियल करंट इज इक्वल टू प्लस 2 एम्पियर। और कितने टाइम में ये चेंज हुआ
0.05 सेकंड में ये चेंज हुआ। तो फिर ये फाइनली आ गई -4 एम्पियर, और हम जो कैलकुलेट कर लेते हैं तो L4 डिवाइडेड बाई 0.05, तो L का वैल्यू आ गई तुम्हारे 8 इंटू 0.05 डिवाइडेड बाई 4, 5 2 टाइम्स इज इक्वल टू 10 एंड 0.1 हेनरी। आंसर 1 is correct. An ideal transformer has 500 turns in a primary and 5000 turns in secondary. If the primary be connected 6 volt battery, then secondary voltage each. So N1 is equal to 500 turns, N2 is equal to 5000 turns and V1 is equal to 6 volt. V2 का जो वैल्यू है वो हम फाइंड करेंगे। फॉर्मूला इज N1 by N2 is equal to V1 by V2 is equal to I2 divided by I1, प्लस क्वेश्चन में ये तो गिवन है नहीं, तो फिर यहाँ से हम आंसर निकालते हैं। तो 500 डिवाइडेड बाई 5000 इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई V2। तो यहाँ से इसको कैंसल आउट कर लेते हैं, तो फिर ये V2 का वैल्यू आ गई 60 वोल्ट। Next, a diminished virtual image can be formed only in convex mirror. The refractive index of glass and water with respect to air are 3/2 and 4/3 respectively. The refractive index of glass with respect to water. Refractive index of glass with respect to water is equal to refractive index of glass divided by refractive index of water. 3/2 divided by 4/3, which gives 3/2 multiply with 3/4, which gives answer 9 divided by 8. Answer 2 is correct. An astronomical telescope focused to infinite has objective lens and eyepiece lens 0.5 diopter and 20 diopter respectively. Its magnifying power will be M is equal to power of eyepiece divided by power of objective. 20 divided by 0.5 is equal to 200 divided 5, which gives 40 magnification. 4 is correct answer. Next, if alpha particle, proton and electron move with the same momentum, then respective de Broglie wavelength lambda alpha, lambda p and lambda e are related as de Broglie wavelength lambda is equal to h divided by b. h is Planck's constant, which is a constant, and question में given है कि मोमेंटम भी कांस्टेंट, इट मींस लैम्बडा कांस्टेंट। तो ये कोई भी पार्टिकल हो वो सभी का लैम्बडा इस केस में सेम ही आएगा। तो लैम्बडा ई इज इक्वल टू लैम्बडा पी इज इक्वल टू लैम्बडा अल्फा। Option number 3 is correct. Next, when light falls on metal surface, the maximum kinetic energy of the emitted electron depends upon the frequency of an incident light. Next, if the first Bohr radius of hydrogen atom is r, then radius of the third orbit is r is equal to n square r. तो n यहाँ दिया गया है, थर्ड ऑर्बिट मतलब 3 का स्क्वायर into r, which gives 9r. Option 1 is correct. Next, as compared to 12 C atom and 12 14 C atom has कार्बन 12 है, यहाँ कार्बन 14 है, ये दोनों में 2 न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा है, बिकॉज जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। 2 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स एंड नो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हेन अ सेमीकंडक्टर इज हीटेड इट्स रेजिस्टेंस। सेमीकंडक्टर का जब भी हीट हम करते हैं तो फिर उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ड्यू टू इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द कोवेलेंट बॉन्ड, आफ्टर कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक्स the electron becomes free to move and the hole becomes free, then conductivity increases. So if conductivity increases its resistance must be decrease. तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि रेजिस्टेंस का क्या होता है, तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। क्लियर? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट 2 मार्क क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड